का अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड में इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 51 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा, टेलीग्राम चैनल पर उसका मैंने PDF डाल दिया था। आप जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें जो है अप्रैक्स जो है टेंटेटिव वैकेंसी 26,000, लेकिन उसको बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लगभग 50,000 से ऊपर वैकेंसी रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, आप लोग लगातार स्टडी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे देखिए पहला डिजिट क्या है, जी से देखिए ए कितना कम हो रहा है, यहाँ पर टोटल 6 कम हो रहा है। उसके बाद देखिए ए से यू, यहाँ पर भी 6 कम हुआ है, यानी यू से भी हमें 6 कम कर देंगे तो हमें पहला डिजिट मिल जाएगा। यू से 6 करेंगे कम तो कितना मिलेगा, ओ मिलेगा, क्योंकि ओ का होता है 15, 15 और 6 21 हो जाता है, यानी पहला डिजिट जो हो जाएगा ओ होगा। ओ देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया है, उसके अलावा हमें और चेक करना पड़ेगा। एस देखिए एस से कम यहाँ एम है, कितना कम है, यहाँ पर भी 6 ही कम है। उसके बाद देखिए एम से जी, यहाँ पर भी 6 कम है, यानी जी से भी हम 6 कम कर देंगे तो जी का कितना होता है 7, 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 1 किसका होता है ए का होता है। ओ ए कहाँ पर लिखा गया है, तीसरा ऑप्शन यही वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है बारी बारी सभी को ऑप्शन लेकर और सभी को चेंज करके वो देख लेना है जो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले बारी बारी से चेक कर दे। सबसे पहले देखिए इस कॉर्नर पर एक वृत्त दिया गया, वो भी बिना ब्लैक किए, यानी कि जो है इसको व्हाइट रंग दिया गया है। उसके बाद अगले वाला ब्लैक आ रहा है, उसके बाद फिर से व्हाइट आ रहा है, फिर से ब्लैक आ रहा है, फिर से व्हाइट है, यानी अगला जो भी आएगा इसमें वो रंगा होना चाहिए ब्लैक कलर से। ठीक है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब ये मूव कैसे कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आकृति जो है बीच में इस कॉर्नर पर था, उसके बाद एक राउंड आगे बढ़ गया, यानी कि इस यहाँ पर यह पोजीशन आ चुका है। अब ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, देखिए कितना आगे बढ़ा, देखिए एक कॉर्नर ये हो गया और एक यानी कि 2 आगे बढ़ गया। उसके बाद ये अब यहाँ पर है, अब अगले में यहाँ पर नीचे की ओर कैसे आ गया, देखिए ये कैसे आगे बढ़ा, यहाँ पर 2 आगे बढ़ा, यहाँ पर 1 आगे बढ़ा, देखिए हमको लिख देते 1, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर आकृति है ये कैसे मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर था, यानी एक कॉर्नर एक हो, ये 2 और 3, यानी कि इस कॉर्नर पर आने के बाद जो 3 स्थान बढ़ चुका है, यानी कि 3 यहाँ पर। अब अगले में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आकृति दिया गया है, अब ये कैसे मूव करता है 1 2 3 और 4, इस कॉर्नर पर बिल्कुल यहाँ पर दिया गया। अब ये 4 मूव हो चुका है, अब अगला हमें कितना चाहिए 5 मूव होगा। यहाँ से देखिए एक ये हो जाएगा, 2 3 4 और 5 यहाँ पर आएगा। ये आकृति जो यहाँ पर होगा इस वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर ब्लैक कलर में होना चाहिए। जैसे देखिए पहले वाले में 1 मूव हुआ, इसमें 2 मूव हुआ, इसमें 3 मूव हुआ, इसमें 4 मूव हुआ और इसमें 5 मूव हुआ, यानी कि यहाँ पर आकृति आ जाएगा और वो भी कलर में होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ये तो डेफिनेटली गलत होगा कि ये यहाँ पर होना चाहिए, ये भी गलत, ये कोई ब्लैक नहीं है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर तो है ठीक है, लेकिन जो है ये कलर नहीं किया, इसलिए ये गलत, केवल 4th ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए हम इधर से ओर से देखते हैं मूव करके। सबसे पहले डिफरेंस देख लिया, 125 और 88 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर टोटल जो है 37 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 88 और 63 के बीच कितना का है, 25 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 63 और 46 के बीच कितना का है, यहाँ पर 17 का डिफरेंस है। अब हमें आगे बताना है, लेकिन इसका भी हमने डिफरेंस लें क्योंकि ये सभी कॉमन नहीं है। अब देखिए 37 और 25 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखिए 25 17 के बीच कितना का है, 8 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर भी देखिए कॉमन नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पर देखिए 12 और 8 के बीच कितना का है, 4 का, कितना हो रहा है माइनस में 4 जा रहा है। इधर से जानेंगे तो यहाँ के 12 में से 4 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। अब इधर क्यों हमें आगे बढ़ना है और यहाँ वाले ये आकृति पर जाना है, यानी 8 में से भी 4 घटा देंगे तो यहाँ पर भी 4 का गैप आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर देखिए 17 में से 4 घटा देते हैं, यानी कि 17 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 आना चाहिए और 13 संख्या को हमें 46 में से घटाना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा हमें 33 मिलेगा। 33 कहाँ पर दिया गया है, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से आपको लोगों को रिपीट करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सभी का डिफरेंस ले लिया, 37 आया, 25 17 इसी प्रकार आ गया। अभी सभी का डिफरेंस लेते थे, यानी कि 37 25 का डिफरेंस लेते 12 मिल गया, उसी प्रकार 25 17 का लिए तो 8 मिल गया। अब देखिए इसका भी हम डिफरेंस लिया, 12 और 8 के बीच कितना का डिफरेंस, 4 का है। अब हम ऐसा हम कौन सा संख्या लेंगे, देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 ही घटाया, 12 में से 8 जाएगा, यहाँ देखिए 4 होगा। उसी प्रकार 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा ना, इसलिए यहाँ पर देखिए तो जब हमने यहाँ 4 को घटा दिया 17 में से तो यहाँ 13 बचा, और 13 को हम 46 में से घटा दिए तो हमें 33 मिल जाएगा। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन, इसका जो क्वेश्चन है पहला कथन क्या है, सभी मोबाइल कंप्यूटर है। ठीक, सभी मोबाइल को हम क्या लिख लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर में डाल देते हैं, इस प्रकार हो जाएगा। कंप्यूटर बड़ा लिखते हैं, मोबाइल को छोटा बना देते हैं। अब देखिए क्या गया है, कुछ कंप्यूटर फर्नीचर, यानी कुछ कंप्यूटर वाला पार्ट क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर को हम एफ से लिख लेते हैं। अब तीसरा क्या है, कुछ फर्नीचर टेबल, यानी कुछ फर्नीचर क्या है, टेबल, इस प्रकार बन गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ टेबल जो है कंप्यूटर है, यानी कुछ टेबल जो है ये कंप्यूटर में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ मोबाइल फर्नीचर, देखिए मोबाइल
यहाँ पर है और फर्नीचर यहाँ पर, इसका भी रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी ये भी गलत होगा, नहीं तो 1 और नहीं 2 अनुसरण करनी, पहला ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एग्जाम को इस प्रकार लिखा गया है, टेस्ट को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना असाइनमेंट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए ई का कितना होता है, कोडिंग 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा गया, एक बढ़ाकर। एक्स का 24 होता है लेकिन 25 लिखा गया, ए का 1 होता है लेकिन 2 लिखा गया, एम का 13 होता है लेकिन 14 लिखा गया, यानी कि सभी को कोडिंग एक एक बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार असेसमेंट में भी हम एक एक बढ़ा देते हैं, एक ए का 1 हो जाएगा, यानी कि 2 एक बढ़ाने के बाद। उसके बाद देखिए एस का 19 होता है यानी कि 20 डबल हो जाएगा, डबल 20, यानी डबल 20 हो गया। अब इतना ही हम चेक करके देखते हैं, पहले 2 उसके बाद डबल 20 चाहिए, 2 यहाँ पर है, डबल 20 भी यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी डबल, यानी कि बहुत हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब ई का 5 होता है यानी कि 6 लिख लेंगे, उसी प्रकार फिर से डबल 20 लिख लेंगे। अब देखिए एम का कितना होता है, 14 हो जाएगा, क्योंकि 13 होता है इसलिए एक बढ़ाकर लिखते हैं। ई का फिर से 6 हो जाएगा, और उसके बाद एन का 15 हो जाएगा, और टी का 21 हो जाएगा। सभी को हमने एक एक बढ़ा दिया। इस प्रकार कहाँ रिलेशन मिल रहा है, ये सभी को मैच करने के बाद दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखें, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब बारी बारी से देखते हैं, ब्रियाना जो है मार्क के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी जो है किसके दाईं और, मार्क, मानी मार्क के यहाँ लिख लिया, मार्क के दाईं और उधर होगा, यानी दूसरे स्थान पर, यानी कि ब्रियाना यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया, फेलिक्स जो है मार्क के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी फेलिक्स यहाँ पर बाईं और हो जाएगा दूसरे स्थान पर। अब देखिए क्या कहा गया, एन जो है ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में, एन जो है ब्रियाना और फेलिक्स, यानी कि एन यहाँ पर, एन को क्या लिख लेते हैं, ई से लिख लेते हैं, ठीक, एन को दोनों के बीच में लिख दिए। अब कहा गया है जेम्स जो है ब्रियाना के बाईं और तीसरे स्थान पर, ब्रियाना के बाईं और तीसरे स्थान इधर से जाएंगे तो 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा, जेम्स आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है, एक बचा हुआ जो स्थान यहाँ पर और आ जाएगा, आफरीन बचा हुआ, यानी कि आफरीन यहाँ पर हो जाएगा। अब उसको थोड़ा मिटा देते हैं, जब आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब जो कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, आफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है, यानी कि आफरीन यहाँ पर है और एन यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, ब्रियाना बैठी हुई है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप लोग बेझिझक करके कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसका पूरा रिप्लाई बहुत जल्दी दे दूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का संबंध अध्यापक से है तो उपचार का संबंध किससे हो। देखिए शिक्षा जो है हमें अध्यापक से मिलता है, यानी टीचर से मिलता है, तो उपचार किससे मिलता है, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से मिलता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। सबसे पहले इस बार आपको अगर वैकेंसी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको रीजनिंग में 20 में 20 करना ही पड़ेगा, ठीक। ये सबसे इजी टॉपिक होता है और सभी को आसान होता है, लेकिन इसमें अभी 2 3 4 क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आपसे नहीं हो पाता और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम पर भी फोकस करना है। अगर आप प्लेलिस्ट के जो 120 वीडियो जो हमने अभी तक प्रोवाइड करा दिया है, इतना अगर कर लेते हैं, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% दावे के साथ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला और हर क्वेश्चन आपको बन जाएगा रीजनिंग में। और साथ में मैंने हिंदी का भी आप लोग को दिया है, हिंदी अब उतना ही भी कर लेते हैं तो आपको लगभग जो 18 से 19 क्वेश्चन भी सही होने की फुल गारंटी है। अगर आपने मॉक टेस्ट भी दिया, ये सब पूरा यार, तो आपको 20 में 20 हो जाएगा, लेकिन आपको ये सभी करना पड़ेगा। और मैथ को तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मैथ का मैंने एक चैनल भी बता दिया था आप लोग के लिए, देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं मैथ का चैनल, आपको वहाँ से आपको एसएससी जीडी का 2021 का और 2023 का टोटल ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर करके है, ठीक, एसएससी लर्निंग पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा बाय सिंह सर। यहाँ पर जाइएगा और आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा, ठीक, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एसएससी जीडी का टोटल 76 शिफ्ट का और साथ में 63 शिफ्ट दोनों साल का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, जिनको समझ में आए वो लोग जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास RWA का किताब भी होगा, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ के लिए ये आप जरूर कर लीजिएगा। और रही बात जीएस की, तो जीएस के अलावा आपको एक ही प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है जो एसएससी ऑल एग्जाम 5 ईयर करके है। अगर उतना आप कवर कर लेते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आपका पहले 5 नंबर आता था जीएस में, आपको डेफिनेटली जो है पूरे अगर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को अच्छे तरह से आप रिवीजन करके देख लेते हैं तो 15+ क्वेश्चन गारंटी के मैं आपको साथ कहता हूँ, ठीक, करंट अफेयर को छोड़ करके बोल रहा हूँ। इसलिए आप इतना जरूर कर लेंगे तो आपको दावे के साथ, अगर नहीं आपको विश्वास होता है, आप एक बार प्लेलिस्ट के वीडियो को फॉलो करके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट कर दिए, अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला ही हमें बताना है कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एल से देखिए एन कितना बढ़ा है, 2 बढ़ रहा है, एम के बाद एन होता है, उसके बाद एन के बाद ओपी यहाँ पर भी 2 बढ़ा, पी के बाद क्यू आर, यानी कि सभी में 2 बढ़ रहा है, यानी कि एल से 2 हम घटा देंगे तो पहला डिजिट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जे, जे के बाद अगर 2 बढ़ाएंगे तो के एल बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि पहला डिजिट हमें जे चाहिए, जे किसी में नहीं है इस वाले में, यानी केवल एक ही ऑप्शन है, बस पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको टाइम बचेगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको पूरे चेक करने लग जाएंगे, पूरे एकदम स्टेप बाय स्टेप 5 डिजिट या 4 डिजिट चेक करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप जितना आपको, हम बार बार हमें बता रहे हैं, जितना आपको जल्दी मिल जाए, एक ही डिजिट मिले, उतना ही से काम चलिए आगे बढ़ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन देखें, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार इन दोनों की तरह हमें इस ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए बड़ा संख्या कौन है 280, यानी कि पहला और लास्ट संख्या को दोनों को देखते हैं किस प्रकार लागा कर हम बीच वाला संख्या ला सकते हैं कि नहीं। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, 45 और 25 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और 70 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जब 280 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पहले हम ऐड किए और 4 से मल्टीप्लाई किए। दूसरा इसी प्रकार फॉलो करता है कि नहीं वो देख लेते हैं। 18 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। 48 हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पहले भी हमने किया था, यानी कि बिल्कुल 192 आ रहा है। यानी कि आप समझ चुके हैं, पहले हमें ऐड करना उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं इन सभी को ऐड करके 4 3 7 उसके बाद 5 1 6, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 मिल रहा है, यानी बिल्कुल मिल रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद ये यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 चला जाएगा हासिल, उसके बाद 6 चौक 24 और 26 हो जाएगा, यानी कि 268 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 168 है इसलिए गलत हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 12 25 को जोड़ेंगे 25 10 35 और 2 37, 37 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फॉलो करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के नीचे और प्रतिबिंब रखा गया, यानी कि सभी जो है डिजिट उसी प्रकार रह जाएगा लेकिन नीचे की ओर पलट जाएगा, सभी नीचे की ओर पलट जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर इस साइड रहता तो ये डिजिट इधर से उलटकर पार्श्विक रूप से उल्टा होता, लेकिन ये नीचे की ओर रखा गया, इसका वाटर इमेज कहा जाता है, यानी 6 जो उल्टा बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बी लिख दिया इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 जो है इस प्रकार बिल्कुल यहाँ पर तीनों में ठीक है। उसके बाद देखिए जेड जो है सिंपल रहने इसलिए गलत हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए यहाँ पर 2 बचा हुआ है दोनों ऑप्शन। अब देखिए इन दोनों में के जो है कैसे बोल, देखिए के को यहाँ पर या तीसरा वाला जो में है यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है के, इसको देखिए यहाँ पर के इन दोनों को सेम उसी प्रकार होना चाहिए, बस के जो थोड़ा ऊपर की ओर पलट जाएगा, यानी कि ऊपर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए के को उल्टा घुमा दिया, इसलिए ये तीसरा वाला बिल्कुल गलत, यानी कि एक ही बचा, यानी कि दूसरा सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड एडिशन का क्वेश्चन देखिए इक्वेशन के रूप में आर का एस से क्या संबंध है, यानी कि आर कहाँ पर यहाँ एस की यहाँ पर है, इतना चेक करना है। माइनस का क्या, तो यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ये जो है बी का पिता है, यानी जो है आर जो है किसका पिता है, पी का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई क्या पर यहाँ, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का भाई है, यानी जो हो जाएगा पी जो है किसका भाई है, एन का भाई है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब माइनस का अर्थ फिर से हो जाएगा कहाँ पर है, ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का पिता है, एन जो है किसका पिता है, एन जो है एस का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब हमें रिलेशन क्या चाहिए, एस से आर का रिलेशन चाहिए, क्या बनेगा दादा का रिलेशन बनेगा, क्योंकि जो है आर का ये दोनों बेटा है, यानी कि पी और एन दोनों बेटा है, तो यानी एस का क्या हो जाएगा, एस तो पोता ही होगा आर का ना, इसलिए दादा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बहुत लोग यहाँ पर जो है पोता अगर ऑप्शन में रहता तो वो भी क्लिक कर लेते, लेकिन यहाँ बताया गया ऊपर में साफ साफ लिखा गया आर का एस से क्या संबंध है, यानी कि आर से पूछा गया आर के बारे में, आर जो है एस का दादा है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन दी, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा, यानी कि सिंपल इसको 4 बाई पार्ट में बदल देंगे, यानी कि जो ये वाला फिगर सेम इसी प्रकार रह जाएगा और ये वाला फिगर उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन उल्टा बनेगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर घूम जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि एरो जो इस पर घूम जाएगा और यहाँ पर इसका मुंह जो है इधर की ओर से ना ऊपर चला जाएगा, और ये जो एक डिब्बे जैसा दिख रहा है ये सेम उसी प्रकार रह जाएगा, और इन दोनों को पलट देंगे। और जब इन दोनों के इधर की ओर पलटेंगे यानी कि 2 डब्बा और बन जाएगा, और दोनों पास वाले पास में, यानी कि दोनों चक्री उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा, और ये दोनों जो सेम उसी प्रकार पैटर्न फॉलो करके रह जाएगा, ऊपर वाला ही चिन्ह ऊपर की ओर रह जाएगा और नीचे वाला नीचे की ओर आ जाएगा। इस प्रकार हम चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में देखिए सभी पास में जो है ये डिब्बे जैसा दिख रहा है, वृत्त जैसा, ये बिल्कुल पास में है, और ये देखें नीचे की ओर था ही, और ये ऊपर की ओर बिल्कुल है, और इसी के सामने यहाँ पर ऊपर में है और ये नीचे की ओर, यानी कि ये पहला ऑप्शन पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखें यहाँ पर 5 और 31 के बीच डिफरेंस बहुत कम आएगा, लेकिन 31 और 161 के बीच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसी प्रकार ये बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, यानी कि इसमें अगर ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 5 से 31 के पास जाए तो यानी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 30 मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दे 31 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 161 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आगे भाग जाएगा। यानी कि इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 6 ऐड करते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा किया है। 5 से मल्टीप्लाई और 6 ऐड करने के बाद हमें 31 मिल जाएगा। अब 31 को पकड़ लेंगे और उसमें फिर से 5 से मल्टीप्लाई और 6 ऐड करेंगे तो हमें 161 बिल्कुल मिल जाएगा। फिर से 161 को पकड़ेंगे और उसी प्रकार 5 से मल्टीप्लाई और 6 को ऐड करेंगे तो हमें 811 मिल जाएगा। अब 811 को पकड़ लेंगे और फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4061 मिल जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है, सभी को हमें सजाना रैंकिंग ऑर्डर में। सबसे पहले देखा कॉमन कहाँ तक आर आई तो कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, जी सबसे छोटा वैल्यू, क्योंकि जी सबसे पहले आ जाएगा। नहीं, जी से पहले देखिए यहाँ पर डी दिया गया है, यानी कि जो पहला नंबर वाला है वो पहले आएगा। उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 3 नंबर, यानी कि जी वाला। एक के बाद 3 होना चाहिए, एक के बाद 3 यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, यानी आगे भी चेक करते हैं। अब देखिए 4 में देखें तो एन यहाँ पर है, यहाँ पर एस है, उससे पहले देखिए 2 नंबर में भी है, यानी कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 नंबर वाला एन सबसे छोटा वैल्यू है, यानी कि 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो है 5 नंबर वाला आएगा, यानी कि उसके बाद 2 हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया है, हमें ढूंढना है ऑप्शन में। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का आपको कहीं भी आपको नज़र नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पर थोड़ा भी देखें, यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न तो आ रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, और एक ऊपर में तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कर्व नहीं दिया गया, इसलिए पहला गलत। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरा में भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ये भी गलत। तीसरा देखते, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला फिगर यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि तीसरा ही करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फादर को इस प्रकार लिखा गया है, सिस्टर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताने अंकल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे देखिए, फादर का पहला डिजिट क्या है, एफ के जगह पर आई लिखा है, कितना बढ़ाया गया, GHI, यानी कि 3 बढ़ाया गया। उसके बाद ए के जगह पर देखिए एफ, ये कितना बढ़ाया गया, टोटल 5 बढ़ाया गया, ठीक। उसके बाद देखिए टी से देखिए कितना बढ़ाएगा, WUVW, यानी कि 3 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए एच के जगह पर एम कितना बढ़ाएगा, 5 बढ़ाएगा, यानी कि आप समझ चुके हैं, पहले 3 बढ़ाना, उसके बाद 5, फिर से 3, फिर से 5। यहाँ पर अंकल में देखें, यू से हम कितना बढ़ाएंगे, 3, यानी कितना हो जाएगा, VWX। अब एन में 5 बढ़ाएंगे, 14 5 19, एस हो जाएगा, एक्स के बाद एस, अब फिर से 3 बढ़ाएंगे, सी से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, DEF हो जाएगा। उसके बाद एल से फिर से 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और ई से फिर से 3 बढ़ाएंगे तो FGH। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही परिवार के 6 सदस्य विराज, दीपू, नूर, प्रिंस, सुमन, तारान एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र को मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट, 2 3 4 5 1 6। अब कहा गया है, सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं। विराज जो है नूर के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि नूर के दाईं ओर ठीक, यानी कि दाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा, विराज यहाँ पर आ जाएगा दाईं ओर। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, प्रिंस जो है विराज और दीपू दोनों के ठीक बगल में, यानी प्रिंस जो है किसके बगल में, विराज और दीपू, यानी विराज और दीपू के बगल में कौन बैठा हुआ है, प्रिंस बैठा, यानी कि प्रिंस बीच में लिख देते हैं। अब आगे देखते हैं, सुमन जो है विराज के दाईं ओर तीसरे स्थान, यानी तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, सुमन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नूर जो है प्रिंस के बाईं ओर है, यानी नूर जो है प्रिंस के बाईं ओर, यानी प्रिंस के बाईं ओर कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए प्रिंस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नूर बैठा हुआ है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं इनमें से कौन दीपू और विराज के ठीक बगल में, दीपू और विराज के बीच में कौन बैठा हुआ है, प्रिंस बैठा हुआ है। प्रिंस कहाँ पर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देगा, टाइड को इस प्रकार लिखा गया, रेस्ट को इस प्रकार लिखा जाएगा, गेम को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले पहला डिजिट क्या है, टी है, टी से देखिए यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर कम किया गया, आर के बाद एस टी यानी कि 2 कम किया है। उसके बाद देखिए आई के जगह पर आर यानी कि अपोजिट लिखा गया है, यानी अपोजिट को हम ओ से लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए डी के जगह पर ए यहाँ कितना कम किया गया है, एक बाद BCD यानी कि 3 कम किया गया है। उसके बाद देखिए ई के जगह पर यू कितना है, यहाँ पर अपोजिट से 1 कम किया गया, ठीक। अपोजिट से 1 कम, इसको हम इस प्रकार लिख लिए, इस प्रकार का फॉलो हो रहा है, ठीक। ये अपोजिट है, इसको पी इसमें भी लिख देते हैं। अब इसी प्रकार फॉलो करते हैं। देखिए जी से हम क्या करते हैं, 2 घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद FG होता है। उसके बाद ए का हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपोजिट हमने लिखा है, तो ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम से 3 घटाना है, तो क्या हो जाएगा, 10, 10 किसका होता है, जे का होता है। अब ई का देखिए फिर से ई तो सेम यहाँ रह गया, यानी कि यू लिख देंगे सिंपली, यानी इस प्रकार कहाँ लिखा गया, EZJU। इसको मिटाते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखिए तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा, और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हो सके तो आप लोग प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, आप लोग लगातार फॉलो करते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।